हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आइकन। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए स्वयं तथा स्वयं प्रभा के विस्तार सहित वर्णन के साथ आपको समझाऊंगी। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको स्वयं के बारे में बताना चाहती हूँ। अब कल मैं आपको स्वयं प्रभा के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं स्वयं के बारे में। जो स्वयं का फुल फॉर्म है तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा जाता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जो स्वयं का फुल फॉर्म है, स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका फुल फॉर्म है और ये कई बार पूछा गया है। जो स्वयं की स्थापना है, स्वयं पोर्टल की जो शुरुआत है, ये 9 जुलाई 2017 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसे शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो स्वयं है पोर्टल है, इसकी जो शुरुआत है 9 जुलाई 2017 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और शिक्षा की सभी जो मतलब शिक्षा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, तो स्वयं के द्वारा वहाँ पर शिक्षा को आसानी तरीके से पहुँचाया गया था। और जो इसकी शुरुआत है, स्वयं की शुरुआत है, यह हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जब शासन था, जब वो राष्ट्रपति थे, तब इसको शुरू किया गया था। इसका संचालन तथा मंत्रालय ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। पहले इसे हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। स्वयं का उद्देश्य देख लेते हैं। जो स्वयं का उद्देश्य है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो स्वयं है आपका, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे शिक्षार्थी थे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, वो कॉलेज या स्कूल नहीं जाते थे, स्वयं के द्वारा वहाँ उनके तक शिक्षा पहुँचाई गई ताकि वो भी शिक्षित हो सकें। पहला देख लेते हैं, स्वयं का उद्देश्य देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, शिक्षा सभी तक पहुँचाना। डिजिटल अंतर दूसरा है, डिजिटल अंतर कम करना और घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा देख लेते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को अवसर देना। स्कूल से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई को आसान बनाना। ये आपको तीन यहाँ पर उद्देश्य उनके दिए गए थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से उन विद्यार्थियों को पहुँचाना था जो शिक्षा से वंचित रह गए थे। और ये जो स्वयं के माध्यम से शिक्षा पहुँचाना था, ये डिजिटल माध्यम से पहुँचाना था तथा ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर थे, अब वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, तो हम स्वयं के माध्यम से उन तक शिक्षा को पहुँचाना था। इसमें आपको 30 मिनट का एक वीडियो होता था। जो यहाँ पर स्वयं के माध्यम से सामग्री डाली जाती थी, तो इसमें 30 मिनट का एक वीडियो होता था और ये 20 घंटे तक कोर्स, अब 20 घंटे का यह कोर्स होता था। स्वयं के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। स्वयं के 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। एक्सेस पहुँच, इक्वलिटी समान अवसर और क्वालिटी गुणवत्ता। एक्सेस का मतलब होता है पहुँच। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो शिक्षा ग्रहण करने में वो असमर्थ थे तथा वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, लेकिन स्वयं के माध्यम से आसानी से वो अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाए। दूसरा है इक्वालिटी, मतलब समान अवसर। उनको स्वयं के माध्यम से समान अवसर मिला शिक्षा ग्रहण करने का। क्वालिटी तथा उनको क्वालिटीपूर्ण शिक्षा प्रदान की गई। स्वयं पर यहाँ कक्षा 9 से लेकर के पीजी तक कोर्स उपलब्ध कराए जाते थे। जो स्वयं था, यहाँ पर कक्षा 9 से लेकर के पीजी तक के जो कोर्स हैं, ये स्टूडेंट को उपलब्ध कराए गए थे। वो अपनी शिक्षा को आसानी से पूर्ण कर सकते थे। पढ़ाई निःशुल्क तथा कुछ प्रमाण पत्र परीक्षा शुल्क भी अलग हो सकता था। मतलब जो पढ़ाई है निःशुल्क थी, यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र तथा परीक्षा शुल्क अलग से हो सकता था। मतलब कुछ यहाँ पर फीस भी देनी होती थी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको स्वयं के माध्यम से वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री तथा क्विज, टेस्ट और चर्चा मंच था। मतलब यहाँ पे वीडियो लेक्चर आपको मिलता था और यहाँ पे अध्ययन सामग्री जो आपको अध्ययन करवाया जाता था, उसकी सामग्री भी आपको आसानी से उपलब्ध होती थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब क्विज तथा टेस्ट, जैसे कि आप अभी ऑफलाइन में जाते हैं, ऐसे ही हमारे ऑनलाइन में भी टेस्ट तथा क्विज मिलती थी ताकि बच्चे अपना मूल्यांकन खुद कर सकें। तथा परिचर्चा मंच, वो है बच्चे जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में आमने सामने पूछते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए उनको कन्फ्यूजन रह जाती थी कि वो समझ नहीं आता था, तो वहाँ पर एक सेशन रखा जाता था ताकि टीचर से वो पूछ सकें। ऑनलाइन के माध्यम से ही वो
एक मंच तैयार किया जाता था जिसके माध्यम से वो बच्चे अपने डाउट को क्लियर कर सकते थे तथा टीचरों से पूछ सकते थे। स्वयं के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे दिए गए थे। स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर हैं यह है AICTE, तो सेल्फ पैस्ड इंटरनेशनल कोर्स। फिर आपका NPTEL इंजीनियरिंग एंड तकनीकी शिक्षा, UGC उच्च शिक्षा, CEC स्नातक स्तर के कोर्स और NCERT स्कूल शिक्षा, NIOS स्कूल शिक्षा, IGNOU दूरस्थ शिक्षा, IIM बेंगलोर प्रबंध शिक्षा और NITTTR शिक्षा और प्रशिक्षण। ये आपको स्वयं के कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं। जैसे कि आपका NCERT हो गया, ये स्कूल शिक्षा से रिलेटेड था। जो आपका UGC है ये उच्च शिक्षा से रिलेटेड था। और जो इग्नू है, इग्नू जो आपको जिसको इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बोलते हैं, ये आपका दूरस्थ शिक्षा से था। तथा इन्होंने दूरस्थ शिक्षा जैसे दूर से बैठे हुए बच्चों के लिए यहाँ से जो कोर्स है वो उपलब्ध कराए जाते थे। दूरस्थ शिक्षा के मतलब ऑनलाइन कोर्स ये इग्नू उपलब्ध करवाते थे। तथा IIM बेंगलोर जो है तो प्रबंधन शिक्षा और NITTR ये शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ बच्चा शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो गए थे। वहाँ दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ तक शिक्षा की पहुँच नहीं थी, वहाँ ऑनलाइन के माध्यम से स्वयं के माध्यम से शिक्षा वहाँ पर पहुँचाई गई ताकि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। भारत सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। और यहाँ पर आपको स्नातक जैसे कि आप यहाँ पर जो कोर्स हैं ये 9 से लेकर के PG तक के उपलब्ध कराए जाते थे। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता था तथा पैसे यहाँ पे नहीं लगते थे। कुछ शुल्क थोड़ा बहुत लगता था तो स्टूडेंट इतना अफोर्ड कर सकता था और वो दे पाते थे। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कोई भी स्टूडेंट अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही। स्वयं के बारे में मैंने आपको आज बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चन बन जाएंगे और कल मैं आपको इसी के ही MCQ कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए फ्रेंड्स हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।